वेलकम बैक टू यूट्यूब चैनल सागर स्टडी ग्रुप। और आज के वीडियो में हम एक जीके और जीएस का बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है जो आता है हमारे इंडियन माउंटेन यानी भारत के पर्वत श्रृंखलाओं से संबंधित जो भी प्रश्न बनते हैं, और चाहे वो सेंट्रल लेवल का एग्जाम हो चाहे स्टेट लेवल का एग्जाम हो, ठीक है। तो हर प्रकार के एग्जाम में इससे क्वेश्चन आते हैं, बड़े से बड़े एग्जाम से, पीसीएस और सीएसई जैसे एग्जाम से लेकर छोटे एग्जाम जो होते हैं उन तक में, जो वनडे एग्जाम होते हैं उनमें भी इससे रिलेटेड क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है और जैसा कि आप सभी जानते हैं कि सभी प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए ये बहुत इंपॉर्टेंट है। तो आप सभी लोगों ने थंबनेल देख ही लिया होगा कि आज का जो सेशन होने वाला है वो है इंडियन माउंटेन से संबंधित। तो आज हम समझेंगे जो भारत के पर्वत और वे पर्वत श्रृंखलाओं के बारे में, और जानेंगे कि जो इंडिया में माउंटेन कौन कौन से हैं और इनसे कौन कौन से रिलेटेड फैक्ट हैं और किस टाइप के क्वेश्चन बन सकते हैं। लास्ट में हम मिनिमम 10 क्वेश्चन का एक रिवीजन टेस्ट करेंगे जिसमें ये सारे माउंटेन ही रिकॉल हो जाएंगे और याद करने में आसानी होगी। तो चलिए विदाउट वेस्टिंग योर टाइम वीडियो को शुरू करते हैं। और वीडियो शुरू करने के पहले अगर आप चैनल पर नए हैं और अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को भी प्रेस कर दें। और दोस्तों वीडियो को शेयर भी जरूर कर दें, आपके जितने भी स्टडी से रिलेटेड ग्रुप हैं उन सभी ग्रुपों में आप इस वीडियो को शेयर करिए। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं और देखते हैं हमारा जो फर्स्ट है माउंटेन, जो माउंटेन रेंज में आता है हिमालय। जैसे सारी माउंटेन रेंज जुड़ी हुई हैं, ठीक है। और सबसे नवीन जो हिमालय है, ठीक है, वो जो पर्वत श्रृंखला है वो हिमालय है, ठीक है। हिमालय की पर्वत श्रेणियां जो देवदार और चीड़ वृक्षों से भरी हुई हैं, और इस पर्वत श्रृंखला में जो 4 समानांतर श्रेणियां हैं, एक तो कौन आता है, एक हमारा आता है महान हिमालय, ठीक है, और फिर आता है मध्य हिमालय और फिर शिवालिक, और फिर ये इस साइड आ जाता है हमारा परा हिमालय जिसे बोलते हैं, ठीक है। और काराकोरम तथा कैलाश श्रेणियां इसी के अंतर्गत जो होती है शामिल होती हैं, ठीक है। तो चलिए नेक्स्ट देखते हैं। तो हिमालय पर्वत श्रेणी भारत के कुछ महत्वपूर्ण धार्मिक स्थलों का घर है जिसमें बद्रीनाथ और केदारनाथ, तुंगनाथ, कैलाश मानसरोवर, जो कि जो मानसरोवर है कई नदियों की जो उद्गम स्थल है, जिसमें ब्रह्मपुत्र और सिंधु इन नदियों की उद्गम स्थल है, और अमरनाथ जो एक धार्मिक स्थल है या यहाँ का एक प्रमुख जो धार्मिक स्थल है, इनका इसे इसलिए हिमालय पर्वत को घर कहा जाता है। पश्चिमी घाट, देखिए पश्चिमी घाट जो है वो अगर आप भारत का मैप में अगर आप देखेंगे तो पश्चिमी साइड यानी ये जो महाराष्ट्र वाला एरिया है इससे लगा हुआ ये पश्चिमी घाट है। और पश्चिमी घाट जैसे सह्याद्री पर्वत श्रृंखला भी कहते हैं, ठीक है। कई बार क्वेश्चन बन जाता है कि सह्याद्री पर्वत श्रृंखला का अन्य नाम क्या है, तो पश्चिमी घाट कहा जाता है इसे। और विषव और जैविकीय विविधता के लिए बहुत महत्वपूर्ण है, और यह गुजरात और महाराष्ट्र की सीमा से शुरू होती हुई सुदूर दक्षिण में कन्याकुमारी तक जाकर समाप्त हो जाती है। पश्चिमी घाट कई पर्वतीय मालाओं, पहाड़ी और श्रेणी और शिखरों का घर भी है जिनमें जैव संरक्षित क्षेत्र और 13 राष्ट्रीय उद्यान शामिल हैं। पश्चिमी घाट उत्तर पश्चिमी तमिलनाडु में नीलगिरी पहाड़ों पर पूर्वी घाट से मिलते हैं, ठीक है। पूर्वी घाट और पश्चिमी घाट दोनों मिल जाते हैं नीलगिरी पहाड़ी पर, ठीक है। यानी ये जो पूर्वी घाट है वो टूटा फूटा हुआ है, लेकिन पश्चिमी घाट जो है एक बिल्कुल सुदृढ़ है और सीध में है, एक ही सीध में, टूटा फूटा हुआ कहीं से नहीं है। पूर्वी घाट भी नदियों के कारण उसमें जो बलय पड़ गए और जिस कारण वो दूर दूर दिखता है, ऐसा लगता है जैसे टूटा हुआ हो। विंध्याचल पर्वत श्रेणी, विंध्याचल पर्वत श्रृंखला भारत के मध्य से होते हुए यानी मध्य प्रदेश में है यह, गंगा नदी तक जाती है और जो दक्षिण से आती हुई हवाओं को रोकती है, और सद्भावना शिखर विंध्याचल पर्वत श्रृंखला की सबसे ऊंची चोटी है। और तो कैमूर श्रेणी भी इसी का हिस्सा मानी जाती है। अरावली, अरावली भारत जो भारत की पर्वत श्रृंखला है और ये सबसे प्राचीन पर्वत श्रृंखला है अगर आप ओल्डेस्ट माउंटेन रेंज के बारे में अगर आप देखें, और संसार में सबसे प्राचीन पर्वत श्रृंखलाओं में भी इसका विस्तार राजस्थान से गुजरात और दिल्ली तक है। अरावली पर्वत श्रृंखला की सर्वोच्च शिखर या चोटी गुरु शिखर है, और इस श्रृंखला पर कई बड़े बड़े किले भी बने हुए हैं, ठीक है। फिर आता है सतपुड़ा, सतपुड़ा पर्वत श्रेणी मुख्यतः ग्रेनाइट और बेसाल्ट चट्टानों से निर्मित है, और यह पवित्र नर्मदा और ताप्ती नदियों की दरार घाटियों के बीच की पहाड़ी है। धूपगढ़ सतपुड़ा पर्वत श्रेणी की सर्वोच्च चोटी है जो कि मध्य प्रदेश की भी सबसे ऊंची चोटी है धूपगढ़, और यह श्रृंखला सघन वन से भरी हुई और बाघों की एक बड़ी आबादी का घर भी है। उसके बाद आता है पूर्वी घाट,
जब हमने पश्चिमी घाट पढ़ा था तो उसी टाइम हमने बताया था कि एक पूर्वी घाट जो है वह एक सीधी रेखा में ना होकर वह टूटा फूटा हुआ जो क्षेत्र में बटा हुआ है पूर्वी घाट। तो पूर्वी घाट पर्वत श्रृंखला एक निरंतर श्रेणी में नहीं है, यह उत्तरी ओडिशा से शुरू होकर तमिलनाडु में नीलगिरी पहाड़ों पर पश्चिमी घाट से मिलते हैं। यह पर्वत श्रृंखलाएं बंगाल की खाड़ी के समानांतर चलती हैं और तथा पश्चिमी घाटों की तुलना में पुराने भी हैं। फिर पूर्वांचल आता है। पूर्वांचल भारत के उत्तर पूर्व क्षेत्र में महान हिमालय पर्वत का विस्तार है, जो असम, अरुणाचल प्रदेश, मणिपुर, त्रिपुरा, नागालैंड, मेघालय और मिजोरम राज्यों को कवर करती है तथा इनमें पटकाई की जो पहाड़ी श्रृंखलाएं भी शामिल हैं। फिर इनमें आ जाते हैं हमारे भारत की पर्वतमाला, चोटी, शिखर और पहाड़ियां। तो इन पहाड़ियों में असाधारण प्राकृतिक जो सुंदरता के क्षेत्र, झरने और कई प्रजातियों के औषधीय पौधे, सुंदर पक्षी, अद्वितीय सरीसृप और जंगली जानवर शामिल होते हैं। जिसमें शिवालिक का पहाड़ियां बाहरी हिमालय की एक पर्वत श्रृंखला है तथा भौगोलिक रूप से हिमालय पर्वत का युवा भाग है। यह कच्चे पत्थरों का एक समूह है। फिर आता है कंचनजंगा चोटी। कंचनजंगा विश्व की तीसरी सबसे ऊंची पर्वत चोटी है, जो सिक्किम व नेपाल की सीमा को छूने वाले भारतीय हिमालय पर्वत श्रेणी का ही एक हिस्सा है। फिर आता है नंदा देवी पर्वत, और नंदा देवी पर्वत जो भारत की दूसरी सर्वोच्च चोटी है, जो हिमालय पर्वत श्रृंखला में उत्तराखंड राज्य में स्थित है और संपूर्ण रूप से भारत में स्थित है यह। ठीक है। फिर आती है अनामुदी शिखर। तो अनामुदी पश्चिमी घाटों का सबसे ऊंचा शिखर है, जो केरल राज्य में 2695 मीटर यानी 8842 फीट की ऊंचाई पर स्थित है। अनामुदी दक्षिण भारत की सबसे ऊंची चोटी है और भारत में हिमालय काराकोरम पर्वत श्रृंखला के बाहर की भी सबसे ऊंची चोटी है यही। फिर अन्नामलाई पहाड़ियां। तो अन्नामलाई की पहाड़ियां पश्चिमी घाट के पर्वत का एक हिस्सा हैं और यहाँ की पहाड़ी श्रृंखलाओं में सबसे ऊंची पहाड़ी अनामुदी है, जो कि दक्षिण भारत की सबसे ऊंची चोटी भी कहलाती है। फिर नीलगिरी पर्वतमाला। नीलगिरी पर्वतमाला पश्चिमी घाट और जहाँ पूर्वी घाट मिलता है तो वहीं नीलगिरी पर्वतमाला बनती है और यहाँ की सबसे ऊंची चोटी है डोड्डाबेट्टा। और नीलगिरी पर्वत श्रृंखला क्षेत्र में बहुत से पर्वत स्थल हैं और जिनमें उपयुक्त जो पर्यटन स्थल यानी टूरिज्म जो सेंटर बने हुए हैं। फिर आता है गारो, खासी और जयंतिया पहाड़ियां। ये गारो, खासी, जयंतिया पहाड़ियां मेघालय राज्य में स्थित है, जो पटकाई श्रेणी की 3 प्रमुख पहाड़ियों में शामिल है और पहाड़ों का समूह वनस्पतियों और जीवों में बेहद समृद्ध है और भारत में सबसे ऊंचे झरने के साथ साथ धरती चेरापूंजी, ठीक है, जो कि मानसराम में है, और पास के मावशनेरराम यानी जिसे मानसराम भी कहा जाता है, पर सबसे शानदार झरने हैं जहां भारत का सबसे ज्यादा वर्षा होती है। ठीक है। वनस्पतियों और जीवों की अनूठी रेंज मेघालय के प्रकृतिवादियों और फोटोग्राफरों को आकर्षित करती है। ये जो गारो, खासी, जयंतियां हैं, यहाँ की पहाड़ियां भी हैं, यहाँ की बोलियों में भी शामिल हैं और यहाँ की ये जनजातियों के नाम भी हैं। फिर आता है रिवीजन। हिमालय पर्वत की एक श्रेणी अराकान योमा कहाँ स्थित है? तो ये होगा इसका राइट आंसर म्यांमार। फिर आता है किस हिमालय चोटी को सागर माथा कहा जाता है? तो ये कहा जाता है माउंट एवरेस्ट को। फिर आता है एलमंड हिलेरी तथा तेंजिंग नॉर्गे द्वारा विश्व की सर्वोच्च पर्वत चोटी माउंट एवरेस्ट पर सबसे पहले किस वर्ष विजय प्राप्त की गई? तो इसका आंसर हो जाएगा बी, 1953 ईस्वी में। फिर आ जाएगा नंदा देवी चोटी कहाँ स्थित है? तो इसका जो हो जाएगा कुमायूं हिमालय का एक भाग है। ठीक है। फिर कुल्लू घाटी निम्नलिखित पर्वत श्रेणियों के बीच अवस्थित है, तो निम्न में से किन के बीच है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, धौलाधार तथा पीर पंजल श्रेणियों में। उत्तराखंड का सबसे ऊंचा पर्वत शिखर कौन सा है? तो इसका जो राइट आंसर होगा वह होगा ऑप्शन डी, नंदा देवी पर्वत शिखर। फिर शिवालिक श्रेणी का निर्माण हुआ था, ठीक है, तो इसमें ये था ऑप्शन डी, सेनोजोइक से। हिमालय का दूसरा सबसे ऊंचा पर्वत शिखर कंचनजंगा भारत के किस राज्य में अवस्थित है? तो ये इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, सिक्किम राज्य में। निम्नलिखित में से सबसे प्राचीन पर्वत श्रेणी कौन सी है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, अरावली। जहां पूर्वी घाट तथा पश्चिमी घाट मिलते हैं वहां निम्नलिखित में से कौन सी पहाड़ियां स्थित हैं? तो जैसे कि हमने सेशन में डिस्कशन किया था, ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा, नीलगिरी पहाड़ियां। एंड आई होप आज की वीडियो आपके लिए हेल्पफुल रही होगी और थैंक्स फॉर वॉचिंग। इस वीडियो को कंटिन्यू किया जाएगा और जीके और जीएस के आगे के टॉपिक पर भी हम डिस्कशन करेंगे। अगली वीडियो होगी भारत की झीलों के बारे में, जो लेक्स ऑफ इंडिया हैं उनके बारे में। तो आज की वीडियो में बस इतना ही। अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को भी प्रेस कर दें और वीडियो को शेयर भी जरूर कर दें।
थैंक्स फॉर वॉचिंग। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।